हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा, क्लास जो कि प्राचीन भारत का इतिहास से जो क्लास होते हुए आ रही है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास है प्राचीन भारत से रिलेटेड, आज का नया टॉपिक जो होगा वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड आज हम लोग क्लास करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है। आज का हम लोग का क्लास है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। चूँकि इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें, या वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे दिया गया है दोस्तों। तो ये अभिलेख को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। अभिलेख क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये जो थे दोस्तों, किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख माध्यम से परामर्श दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो दिए थे दोस्तों, वो थे अशोक। जो थे वो क्या किए थे, अशोक जो थे वो अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार, ठीक है, मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर, ठीक है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये कंगन हल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कंगन हल्ली उल्लेखित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। नीचे दिए गए में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, उसको दर्शाना है, बताना है। तो ये जो होगा दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि लोथल जो है एंसिंटन डाकयार्ड के द्वारा हुआ है। ठीक है। और दूसरा जो है सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध से हुआ है। ठीक है। और चौथा जो है नालंदा जो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थी। ठीक है, प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थी। तो वो मेगास्थनीज की इंडिका जो एक पुस्तक है उसमें लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। ठीक है। तो कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे दोस्तों। तो ये जो थे आप लोग को मैं बता दूं, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ऑप्शन 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। 2 और 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था। ठीक है। तो वो जो थे दोस्तों पोतावाध्यक्ष। ठीक है, पोतावाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, सूची को मिलान करना है। क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं पहले। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग को मैं बता दूं, चंद्रगुप्त जो है दोस्तों सेंड्रोकट्टम। ठीक है। और फिर आपका बिंदुसार जो है ये अमित्रघात। फिर अशोक जो है दोस्तों, अशोक क्या है, अशोक जो है ये चल जाएगा पियदसी। ठीक है। और चाणक्य जो है विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो दोनों का उल्लेख किस में किया गया है दोस्तों। तो दोनों का उल्लेख जो है महाक्षपत्र, ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु के से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ठीक है, तो किससे प्रभावित हुए थे दोस्तों? तो उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? ठीक है, तो कौन से राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो कुषाण का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसवी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ठीक है, तो आइए देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि 2 और 3 जो है ये ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ध्यान दिया, जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख ही भी पाया गया? ठीक है, तो वो किस में पाया गया है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही से भरिए। ठीक है, तो उत्तर दीजिए, उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में स्थान दिया है, दूसरा तरफ स्मारक दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पहले मिलान करते हैं। तो आप लोग को बता दूं, कौशाम्बी का जो स्मारक है दोस्तों वो है रानाभार स्तूप। ठीक है, फिर आपका कुशीनगर का जो है, एक सेकंड, कौशाम्बी का जो होगा दोस्तों आप लोग का, कौशाम्बी का होगा घोसीताराम मठ, कौशाम्बी का घोसीताराम मठ। ठीक है, घोसीताराम मठ हो गया। और कुशीनगर का जो होगा वो रानाभार स्तूप होगा। ठीक है, उसके बाद फिर सारनाथ जो है दोस्तों, सारनाथ आपका वो होगा धमेक स्तूप। और श्रीवस्ती जो होगा सेहत में हाथ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन थे? तो वो जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो वो किस में किया गया है दोस्तों? तो अशोक के शासक में। ठीक है, शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन की निम्न कथनों का पर विचार करना है। कथन दिया गया है, कथन 1 में कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कान्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। तीसरा कथन दिया गया कि आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कौन से नगर में आयोजित कर गई? तो पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था दोस्तों? तो ये भेजे थे तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना जो है दोस्तों वो अशोक एक मौर्य शासक थे, उसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है दोस्तों? तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित कौन किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो जस्टिन ने किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो वो किसने किया था दोस्तों? तो ये जो किए थे वो विलियम जोन्स ने किए थे, जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं और बाईं की ओर लिखी जाती है? ठीक है, तो कौन सा लिपि है दोस्तों? तो वो ख्रोष्टी लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर
डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जो थे बचपन में अपने कौन से नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो कूट में इसको सजाना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गया गए थे, उसके बाद फिर कहाँ गए थे? कुशीनगर गए थे, फिर वो चल गए लुम्बिनी, फिर चल गए कपिलवस्तु, उसके बाद फिर चल गए कहाँ पर? सारनाथ, और उसके बाद लास्ट में श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण कौन किए थे दोस्तों? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो वो जो थे दोस्तों मित्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, मित्र अंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है दोस्तों? तो वो जो है वो विशाखादत्त है। ठीक है, विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक द्वारा उल्लेखित है? ठीक है, तो अशोक द्वारा उल्लेखित अभिलेख जो है दोस्तों मास्की का लघु शिलालेख, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री कौन से शासक के थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग को बता दूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी के कौटिल्य जो थे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो सर्वप्रथम जो पढ़ने वाले व्यक्ति थे वो जेम्स प्रिसेम्प थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश जो है दोस्तों वो मौर्य साम्राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो राजकीय संबंध किससे थे दोस्तों? तो ये मौर्य से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि वो स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ठीक है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है? तो वो अनुराधापुर है। ठीक है, अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है दोस्तों कौन से शासक ने बनाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामों उल्लेखित हुआ है? ठीक है, तो किसमें नामों का अशोक का नामों उल्लेखित हुआ है? तो गुजरा में हुआ है। ठीक है, गुजरा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सूची वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान वाला। सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। एक तरफ प्रांत दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिलान करते हैं दोस्तों। तो आइए, एक का जो होगा दोस्तों, एक का होगा उत्तरा परात का जो राजधानी है तक्षशिला है, दक्षिणी वाम्त का दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी है, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी है, और प्रांची का जो है दोस्तों पाटलिपुत्र है। तो ये 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण इसका दिया गया है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव करें नीचे दिए कूट के प्रयोग से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन जो है गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक संहिता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो वो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो वो है शिलालेख 12। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो किसका व्यवसाय था दोस्तों? तो वो थे मागध का। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन
विवरण प्रस्तुत करता है। तो विस्तृत प्रस्तुत जो करता है विवरण वो कौन करता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका एक पुस्तक है दोस्तों वो करता है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पकोद कसंधिरो मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, क्या था दोस्तों, क्या जुर्माना था, तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ये जो जुर्माना था वो लिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग एक बलि थे, किसका बलि थे दोस्तों, भाग एक बलि जो थे वो राजस्व के स्रोतों का, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, तो किसने किया था दोस्तों, तो आप लोग को मैं बता दूं वो जो किए थे वो मौर्य ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है, निम्नलिखित में से कौन से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है दोस्तों, तो ये मनुस्मृति में जो है पूर्ण विवाह वर्जित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध था, ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो वो जो थे दोस्तों वो तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो फेमस है आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, कौन सा स्तर दिया गया था दोस्तों सामाजिक स्तर, तो व्रात्य क्षत्रिय का, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, 7 वर्गों में जो विशेष तौर पर उल्लेखित है दोस्तों वो कौन किस में है, तो मेगास्थनीज का इंडिका में है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो कौन से अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था दोस्तों, तो ये इसका जो सही जवाब होगा आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीताध्यायी, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, इसमें जो एक संस्कृति कला वो साहित्य का किया था, वे प्रांतीय विभाजन किया था और हिंदुकुश का साम्राज्य किया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, ठीक है, कौन सा कार्य जो है मौर्य काल से जारी है, तो वो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है दोस्तों वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का मौर्य काल से जारी है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी समय आए, तो कौन सबसे फर्स्ट आए थे, उसको सजाना है दोस्तों, आगमन का सही जो काल कर्म है उसको हम लोग बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग को बता दूं, ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि सबसे पहले जो है मेगास्थनीज आए थे, फिर उसके बाद फायान आया, और उसके बाद फिर हेनसोंग आया, फिर उसके बाद इतिसिंग आया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिका में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था, तो कौन थे दोस्तों, तो वो जो थे समहर्ता थे, जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, क्या दंड दिया जाता था दोस्तों, तो वो जो दंड दिया जाता था दोस्तों वो जो था आप लोग का मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो प्राकृत है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, तो वो जो है इंडिका है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो प्राचीनतम शाही आदेश जो है सोहगोरा ताम्रपत्र में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो सीता से जो तात्पर्य है दोस्तों वो है राजकीय भूमि के से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है,
तो गलत को छांटना है दोस्तों, तो जो कि इसमें ये गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, जो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ वो कौन सा है दोस्तों, तो वो प्रियदर्शी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। ठीक है, तो उत्कीर्ण अक्षरों में जो किया गया है दोस्तों वो पत्थर की पट्टियों पर किया गया है, प्रथम उद्वाचन है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है दोस्तों वो सांची को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर के जो प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों कौन सी भाषा में थे, तो वो जो भाषा थे दोस्तों ये जो प्राकृतिक भाषा में था, जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, तो मगध का सम्राट किस में बताया था दोस्तों, तो ये भाब्रू स्तंभ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। कौन करवाए थे, तो अशोक ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मौर्य प्रशासन का जो है भाग नहीं था, तो वो अग्रहारिक जो थे ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं थे ये अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन या समकालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि में जो है दोस्तों वह साहबागजगढ़ी जो है ये क्या है, अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणिक होता है। किससे प्रमाणिक होता है दोस्तों, तो ये होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ किला शिला अभिलेख से, जो ऑप्शन नंबर बी जो में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण क्या है दोस्तों, प्रमाण है जो देव नाम प्रिय की उपाधि थी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। आजीविकों को जो दान में दिया था दोस्तों वो थे दशरथ। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र का यह सिद्धांत था, कौन सा था दोस्तों, तो ये जो थे संयम का जो था ये धम्म नीति का मूल मंत्र सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रज्जुक क्या थे दोस्तों, तो रज्जुक जो थे दोस्तों वो थे मौर्य शासन में अधिकारी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख हुआ है दोस्तों किसमें हुआ है, तो ये जो हुआ है दोस्तों आप लोग का द्वितीय मुख्य अभिलेख में हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसके शासनकाल में डिमकेश भारत आया था। किसके शासनकाल में डिमकेश जो है दोस्तों भारत आए थे, तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमकेश भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, वो कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। महल का क्या चीज़ का बना था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये लकड़ी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, उससे किससे पता चलता है दोस्तों, तो ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दीपवंश के बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2 और 3 होगा महावंश, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया गया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सार्थवाह किसे कहते हैं। सार्थवाह जो है दोस्तों किसको कहा जाता है,
तो सार्थवा जो है दोस्तों व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता है, सार्थवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो को किस भारतीय राजा ने हराया था, कौन से भारतीय राजा ने हराया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो कहाँ मिली थी दोस्तों उत्तराखंड में, तो वो कालसी में मिला था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कुल 7 भारतीय समाज में श्रेणियों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन थे दोस्तों मौर्य शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे, तो आप लोग को मैं बता दूं, वो जो थे अशोक थे और दशरथ थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित जो था वो नहीं था, वो श्रीलंका नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी। तो मुक्तिदाता की संज्ञा जो है दोस्तों भारत का जो वो चंद्रगुप्त मुख्य जो शासक थे उसको दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है। तो वो जो देते हैं दोस्तों छठा, ठीक है, छठा शिलालेख जो है कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित था। ठीक है, तो वो बुद्ध के जन्म से था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। किस वर्ष में पराजित किया था दोस्तों, तो वो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ठीक है, तो पहली बार जीतने वाला शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था। अशोक का जो समकालीन था वो तुरमय कहाँ का राजा थे दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा वो मिस्र के थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम, ठीक है, राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। तो उनमें सम्मिलित कौन सा है दोस्तों, तो शिलालेख 3 और 13 शिलालेख में है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर लिखा लेख है, शिलालेख नहीं लिखा लेख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो किसकी तुलना की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कौन सा शिलालेख में है दोस्तों, तो वो है शिलालेख 13 में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है। किस पहलू में प्रकाश डाला गया है अर्थशास्त्र में, किस पहलू पर, तो ये जो है दोस्तों राजनीतिक नीतियाँ पर डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। अशोक के अभिलेख में नहीं है दोस्तों, वो सातवाहना है। ठीक है, दक्षिण राज्य का उल्लेख जो है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी जो है दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, तो ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्भहार स्थल से जो प्राप्त हुए दोस्तों वो हैं पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण इसका दिया गया है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों आप लोग का ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये शिला अभिलेख 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि बूंदली बाग प्राचीन स्थान है। बूंदली बाग प्राचीन स्थान कहाँ का है दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्र का है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कि टालमी फिलाडेल्फ्स जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो कहाँ के शासक थे? तो मिस्र के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।